नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोविड-19 के ऊपर और बताऊँगा आपको 5 रूल्स फॉर कोविड। दोस्तों, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया कि अभी लगभग 60-70 दिन का लॉकडाउन था, पर क्या हुआ, उसके बाद भी केस बढ़ते गए, डबल रेशियो में केस बढ़ते गए। 1 लाख तक तो पता चला हमें, 1.5 लाख कब हो गए पता ही नहीं चला, 2 लाख कब हो गए पता ही नहीं चला, अब 2.5 लाख के ऊपर केस जा चुके हैं। तो एक चीज़ बहुत सोचने वाली चीज़ है कि भाई पूरे देश में लॉकडाउन था, उसके बाद भी केस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, क्यों? इसका कारण क्या था, इसका रीज़न क्या था? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें और अपग्रेड होने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट जितना कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन हमें भी अपने तरीके से काम करने की आवश्यकता है। हमें अपग्रेड होने की आवश्यकता है, हमें अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। अभी आपने 60-70 दिनों के लॉकडाउन में किया क्या? जैसे ही मौका मिला हम घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इसमें गवर्नमेंट का क्या होगा? कुछ नहीं। प्रॉब्लम हमें होने वाली है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों कि हमें सब मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेडिकल स्टाफ अपना काम कर रहा है, हर एक स्टाफ अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन हम जो एक आम आदमी है वह अपना काम नहीं कर रहे। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो हमें यहाँ पे अवेयर होने की आवश्यकता है, अपग्रेड होने की आवश्यकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि एक चीज़ और, दूसरी चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे घर में जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो तो लॉकडाउन में निकले ही नहीं, कहीं बाहर, घर के बाहर गए ही नहीं, किसी के कांटेक्ट में आए ही नहीं, उसके बाद भी अब वो पॉजिटिव आ रहे हैं। क्यों? इसका कारण हम हैं। एक्चुअल में हम करते क्या है, जैसे अब थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील दी गई है, छोड़ा गया है, लॉकडाउन को अनलॉक किया गया है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग? घर के बाहर जा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते क्या है हम? कॉल आए तो मास्क बार बार बाहर निकालेंगे, हमें बाहर नाश्ता करना है तो मास्क बाहर निकाल देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है दोस्तों। दूसरी चीज़ कि जब हम घर में आते हैं, हमारे जो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो घर के बाहर नहीं गए लेकिन अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, उसका कारण आप हो। आप उस वायरस का कैरियर बन रहे हो। आप घर के बाहर गए, वायरस को बाहर से घर में लाया, उसके बाद अपने दादा दादी, अपने नाना नानी और जो अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीपी से परेशान हैं, जो शुगर से परेशान हैं, उन लोगों को दे दिया। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों, इस पेंडेमिक डिसीज़ की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, वह बीपी से जो परेशान है, जो शुगर से परेशान है, जो अदर डिसीज़ से पहले से ही सफ़र कर रहा है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर अपग्रेड होने की आवश्यकता है, हमें अवेयर होने की आवश्यकता है, बस यही उद्देश्य था। अब मैं बताने वाला हूँ आपको 5 रूल्स फॉर कोविड-19। हमें 5 रूल्स फॉलो करना है और इसके साथ जीने की आदत बनाना है। सबसे पहला रूल्स, फर्स्ट रूल्स फॉर कोविड-19, यहाँ पे हमें 5 चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत है, 5 सिम्टम देखने की बहुत ज़रूरत है। फीवर 101 के ऊपर ना, सर्दी खांसी, सूखी खांसी, यहाँ पर सूखी खांसी भी ज़रूरी नहीं है, खांसी ज़रूरी है। मतलब मीन्स पहला फीवर, दूसरा खांसी, तीसरा है थकान, चौथा है हमें सांस लेने में दिक्कत, और पांचवा है लॉस ऑफ स्मेल। ये 5 लक्षण हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, पहली चीज़ दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रूल्स है, सेकंड रूल्स ऑफ कोविड-19, हमें घर में 5 चीज़ें रखने की बहुत ज़रूरत है। पहला, थर्मामीटर, टेम्परेचर देखने के लिए, 101 के ऊपर टेम्परेचर ना हो। दूसरी चीज़, बीपी ऑपरेटर, हमारा बीपी डाउन तो नहीं हो रहा है, लेजीनेस तो नहीं आ रही बॉडी में, लूजपन तो नहीं आ रहा है, यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद है पल्स ऑक्सीमीटर, हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन डाउन होने लगता है। उसके बाद है सैनिटाइज़र, और पांचवा है मास्क। तो यह 5 चीज़ें घर में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला अगला जो रूल्स है, थर्ड रूल्स फॉर कोविड-19, दोस्तों हमने 5 सिम्टम देखे, 5 चीज़ें घर में रखने के लिए देखे, उसके बाद भी जब बात ना बने तब हम रूल्स थर्ड को अपनाएंगे। हमें 5 टेस्ट करवाने की आवश्यकता है।
पहला CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हमें देखना क्या, लिम्फोसाइड हमारा डाउन तो नहीं आ रहा है। लिम्फोसाइड दोस्तों एक WBC का एक टाइप होता है जो हमारे इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, या फिर जब इन्फेक्शन बॉडी में क्रिएट होता है तो यह अपना अटैक करती है उस इन्फेक्शन के ऊपर। नॉर्मली आप समझे तो यह डाउन तो नहीं हो रहा है, मीन्स हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो हमारी लड़ने की जो क्षमता है वह डाउन तो नहीं हो रही है, मीन्स लिम्फोसाइड हमें चेक करना है। दूसरा है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन्फेक्शन को इंडिकेट करती, नॉर्मली समझिए आप, यह इन्फेक्शन को इंडिकेट करती, इसका लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। उसके बाद थर्ड है SpO2, सेचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो पल्स ऑक्सी से चेक करेंगे हम। उसके बाद चौथी चीज़ है LDH टेस्ट होता है दोस्तों, है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट, मीन्स एक प्रकार का बॉडी का एंजाइम है जो ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में लगभग सभी जगह पाया जाता है। यदि यह इंक्रीज़ होता है तो यह इंडिकेट करता है कि हमारे टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं टिश्यू का डैमेज हो रहा है, तो यह भी हमें चेक करने की आवश्यकता है। और पांचवा है एक्सरे की भी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। यदि हमारा बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा कफ इंक्रीज होते जा रहा है, तब हमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। तो यह रूल्स हमें फॉलो करना है। पहली चीज़ 5 लक्षण, दूसरी चीज़ 5 चीज़ें घर में रखना है, तीसरी चीज़ 5 टेस्टों को हमें फॉलो करना है। उसके बाद भी एक चौथी चीज़ है दोस्तों, जो 5 रूल्स फॉर कोविड-19 में ही रख सकते हैं हम इसे। 5वां दिन दोस्तों, जो मैक्सिमम पेशेंटों में देखा जा रहा है कि उसने 5वें से 7वें दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स इन्फेक्शन के जो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड का जो 5वां दिन है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। मीन्स हमें इन 5 जो स्टार्टिंग के जो 5 दिन है, इसमें सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है। हम यह सोचें कि घर में बैठ के हम पैरासीटामॉल और XYZ जो भी मेडिसिन लेके घर में बहुत अच्छे हैं, तो नहीं, हमें हॉस्पिटलाइज्ड होने की आवश्यकता है। और दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं मैं, इसमें सिर्फ 5% लोगों को ही प्रॉब्लम है। यह भी एक 5वें रूल्स के अंतर्गत आ रहा है। 5% लोगों को ही प्रॉब्लम है। यदि 100 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं तो सिर्फ 5 लोगों को प्रॉब्लम होने की चांसेस है, वो भी उन लोगों को जो अदर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यदि दोस्तों आप 10 दिन तक यदि आप स्टेबल रह जाते हैं, 10 से 12 से 15 दिन तक यदि आप स्टेबल रह जाते हैं, यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं भी और 10 से 15 दिन आप स्टेबल रह जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सा इन्फेक्शन है, आपको बस अवेयर होने की आवश्यकता है। और मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें सिर्फ अवेयर होना है, घबराना नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, इन 5 रूल्स को फॉलो करिए आप। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करने की आवश्यकता है। शायद जानकारी पसंद आया आपको। थैंक यू दोस्तों।